नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल जीएच कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज समसामयिक जीएसटी के पार्ट 3, यूपी स्पेशल सीरीज करंट बेस्ड जीएसटी के पार्ट 3। शुरू करते हैं साथियों बिना किसी विलंब के पहले प्रश्न से। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? विकल्प आपके सामने ए 4, बी 5, सी 3 और डी 2। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है, 4th स्थान है। और पहले नंबर पर आपका आता है राजस्थान, उसके बाद आता है एमपी, देन महाराष्ट्र, देन यूपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प आपके सामने ए आगरा, बी वाराणसी, सी कानपुर और डी मेरठ। आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो बताना है आपको। इसका राइट आंसर है आपका मेरठ। मेरठ जो शहर है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर केंद्रीय आलू संस्थान स्थित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श करती है? ये बताना है आपको। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है? विकल्प आपके सामने ए 7, बी 9, सी 8 एंड डी 6। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका 9। 8 + 1, 8 स्टेट हैं और एक आपका यूनियन टेरिटरी है। इस तरह से 9 जो आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है, कौन कौन से हैं? एक आपका हिमाचल और हरियाणा, उसके बाद राजस्थान आएगा आपका, एमपी है, बिहार है, बिहार के बाद आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ फिर आपका है झारखंड, झारखंड है आपका, और आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड इस तरह से। और यूनियन टेरिटरी आपका है वो है दिल्ली। ये 9 मिलके उत्तर प्रदेश के चारों तरफ सीमा बनाते हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, माहीगीर जनजाति है, माहीगीर यह किस धर्म की अनुयायी है? विकल्प आपके सामने साथियों, ए हिंदू, बी जैन, सी इस्लाम और डी ईसाई। माहीगीर जनजाति किस धर्म से रिलेटेड है? आपको ये बताना है किस धर्म की अनुयायी है। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका इस्लाम। माहीगीर ये इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति है। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे छोटी सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? जो आपको 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश बताया है, उसमें से सबसे छोटी सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश की, ये आपको बताना है। विकल्प में आपके सामने ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। साथियों सबसे जो छोटी सीमा है वो है आपकी हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश की लगती है। और सबसे बड़ी सीमा किससे लगती है? तो वो है आपका एमपी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कामपिल्ली महोत्सव, कामपिल्ली महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मनाया जाता है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश कुशीनगर, विकल्प बी फर्रुखाबाद, विकल्प सी मैनपुरी और विकल्प डी एटा। कामपिल्ली महोत्सव आपका किस जनपद में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश की। इसका राइट आंसर है आप साथियों फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट। कामपिल्ली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? विकल्प हैं आपके सामने, ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। तो आपका बताना है कि उत्तर प्रदेश जो अपना स्टेट है वो किस स्टेट के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है? तो वो है आपका पड़ोसी मध्य प्रदेश स्टेट है, इसके साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। और इसके साथ जो है उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा साझा करते हैं। शुरू करते हैं आपके पश्चिम से, तो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। इस तरह से 11 जो ज़िले हैं वो मध्य प्रदेश के साथ आपकी सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग है? विकल्प में आपके सामने 7.33, 6.92, 8.75% और 11.12%। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका 7.33%। 7.33, कहीं के पर 7.30 भी देखने को मिलता है। दोनों ही आंसर सही हैं। 7.33 या अप्रोक्सीमेटली जो भी हो वो राइट आंसर आपका हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड से सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड से सीमा साझा नहीं करता है, ये बताना है आपको। विकल्प में आपके सामने ए सहारनपुर, बी बिजनौर, सी बदायूं, डी बरेली। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड से सीमा साझा नहीं करता है, ये आपको बताना है। साथियों, अगर आपको पता हो कि उत्तराखंड से कौन कौन से जो ज़िले हैं वो सीमा साझा करते हैं, तो आप इसका प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो ये साथियों कोई और ज़िला नहीं है आपका बदायूं। बदायूं जिला किसी दूसरे ज़िले की सीमा, दूसरे राज्य की सीमा से नहीं लगता है। और उत्तराखंड से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो 7 ज़िले हैं। 7 ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं। 7 ज़िले कौन कौन से हैं? तो हैं आपके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, उसके बाद आपका आता है मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये 7 ज़िले जो है उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका बहुत ही सरल प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह है आपका क्वेश्चन। और विकल्प आपके सामने ए आगरा, बी कन्नौज, सी फर्रुखाबाद, डी फिरोजाबाद। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका कन्नौज। इत्र के लिए कौन कौन प्रसिद्ध है? कन्नौज। कन्नौज को इत्र की नगरी भी कहा जाता है, इत्र नगरी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य के बीच सीमा निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य के बीच सीमा निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है, ये प्रश्न है आपका। विकल्प आपके सामने ए यमुना नदी, बी है आपकी चंबल नदी, सी सोन नदी और डी है आपकी हिंडन नदी।
साथ ही इसका राइट आंसर है आपका यमुना रिवर। यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में बहती है, वहाँ पर बॉर्डर बनाती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प हैं आपके सामने, ए मथुरा, बी कानपुर, सी आगरा और डी वाराणसी। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका जिला आगरा। डिस्ट्रिक्ट आगरा जो है वो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ पर स्थित है, आगरा में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड से सीमा साझा करता है? वही प्रश्न घुमा के फिर पूछ दिया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड से सीमा साझा करता है? तो हमने आपको 7 जिले बताए थे। वो जिले कौन कौन से थे आपके? चलिए प्रश्न आप देखिए पहले। तो विकल्प आपके सामने, ए सहारनपुर, बी महाराजगंज, सी बलरामपुर और डी बहराइच। इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जिसका बॉर्डर उत्तराखंड से लगता है? तो इसका साथियों आंसर है आपका, राइट आंसर है सहारनपुर जिला। हमने 7 जिले आपको बताए थे। कौन कौन से जिले हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। अब ये बात करते हैं महाराजगंज की, बलरामपुर और बहराइच। तो महाराजगंज आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, बलरामपुर भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और बहराइच भी। इन तीनों का ऐसे लिंक बॉर्डर लगता है नेपाल से। अब सहारनपुर का लगता है आपका उत्तराखंड से। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत की पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, कौन से ज़िले में, ये बताना है आपको। विकल्प है आपके सामने, ए रायबरेली, बी देवरिया, सी बरेली और डी पीलीभीत। तो भारत की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में की गई थी, किस जिले में की गई थी, ये बताना है आपको। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका देवरिया जिले में एक स्थान है प्रतापपुर। प्रतापपुर नामक स्थान पर, और 1903 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये देश की पहली चीनी मिल थी प्रतापपुर में। चलते अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? प्रश्न ठीक से पढ़ना है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? जनसंख्या का प्रतिशत नहीं पूछा है, क्या पूछा है? जनसंख्या। 2 प्रश्न इसके साथ साथ ही बनते हैं कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में निवास करता है, तो उत्तर अलग हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है, तो इसका उत्तर अलग हो जाएगा। विकल्प आपके सामने, ए पंजाब, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल और डी उत्तर प्रदेश। साथ इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या यहीं पर है। तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी एससी पॉपुलेशन है वो भी उत्तर प्रदेश में अधिक है। लेकिन यदि यही प्रश्न ये होता कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में सर्वाधिक है, तो राज्य हो जाता है आपका पंजाब। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। भारत के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने की घोषणा की गई है? विकल्प आपके सामने, ए आगरा एयरपोर्ट, बी वाराणसी एयरपोर्ट, सी अयोध्या एयरपोर्ट और डी आपका गोरखपुर एयरपोर्ट। तो साथियों इसका राइट आंसर है आपका अयोध्या एयरपोर्ट। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो 30 दिसंबर को जब वहाँ अयोध्या गए तो उन्होंने अयोध्या एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों का उद्घाटन किया और अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर कर दिया महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो अयोध्या रेलवे स्टेशन था उसका भी नाम बदल दिया गया, उसका नाम किया गया अयोध्या धाम जंक्शन।
का क्या क्या किया गया? अयोध्या धाम जंक्शन स्टेशन की यदि बात करें, अयोध्या धाम जंक्शन, ये उस स्टेशन का नाम किया गया। और जो एयरपोर्ट था उसका नाम किया गया महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलते अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहले AICT के रूप में विकसित करने को मंजूरी दी गई है? फर्स्ट AICT का मतलब क्या है आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शहर के रूप में विकसित करने को मंजूरी दी गई है। विकल्प आपके सामने, A गोरखपुर, B लखनऊ, C आपका नोएडा और D है गाजियाबाद। तो साथियों इसका राइट आंसर है आपका लखनऊ शहर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है उसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता शहर के रूप में विकसित करने को हरी झंडी दे दी है। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में लखनऊ में AICT की स्थापना के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार हो गया है। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड UPCL जो है, UPCL उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो जो है उसका इसका जो है वो क्रियान्वयन, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रक्रिया उसने शुरू कर दी है। किसने? UPECL। चलते अगले प्रश्न की तरफ। योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर लेक क्वीन क्रूज सेवा का शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है? विकल्प आपके सामने, A अयोध्या, B वाराणसी, C गोरखपुर और D मथुरा। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका गोरखपुर। अब ये सर पूछिए क्या है सर लेक क्वीन सेवा क्या है? तो ये एक क्रूज सेवा है जो पानी में चलती है, क्रूज सेवा, उसका नाम है लेक क्वीन क्रूज। और इससे पर्यटन में रोजगार का सृजन होगा और इसके निर्माण पर 12 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा आया है। 2700 वर्ग फीट के क्षेत्रफल वाले क्रूज पर 3 फ्लोर बनाए गए हैं और इसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। यूपी सरकार ने एक जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन किया है इसके लिए। इसके तहत क्या है, आपकी राप्ती है, सरयू, गंगा, यमुना जैसी नदियों में ऐसी क्रूज सेवा शुरू की जाएंगी। इससे क्या होगा, पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। और वाराणसी से लेकर हल्दिया तक गंगा नदी में इनलैंड वाटरवे बनकर क्रूज चलना शुरू भी हो गया है। कहाँ से? वाराणसी से हल्दिया तक। चलते अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? नहरें तो काफ़ी हैं उत्तर प्रदेश में, चूँकि नदियाँ भी हैं तो नदियों से बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। तो नदियों जो नहरों की लंबाई है वो उत्तर प्रदेश के किस स्टेट में सर्वाधिक है, ये प्रश्न है। विकल्प आपके सामने, A मैनपुरी, B आगरा, C शाहजहाँपुर और D रायबरेली। आपको बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो है नहरों की लंबाई, कैनाल्स की लंबाई सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। मैनपुरी, आगरा, शाहजहाँपुर और रायबरेली। तो इसका साथी राइट आंसर है आपका डिस्ट्रिक्ट रायबरेली। रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में नहरों का जाल है और उनकी लंबाई उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद से अधिक है कुल नहरों की लंबाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कल्की महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पूछिएगा सर ये कल्की क्या है? तो हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो भगवान के 10 अवतार हुए हैं उसके बाद अगला जो अवतार होगा वो कल्की अवतार होगा, वो इस कलयुग में होगा। तो उसकी अवतार की सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। और इसका महोत्सव भी मनाया जाता है। और वर्तमान में एक आपने देखा हो कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने
कल की भगवान के मंदिर का भी एक जगह पर शिलान्यास शायद किया था, कि उद्घाटन किया। और वो स्थान कहाँ पर है आपका? तो विकल्प आपके सामने ए संभल, बी एटा, सी बदायूं और डी है आपका फर्रुखाबाद। साथ ही कल की महोत्सव है आपका, वो मनाया जाता है संभल में। ये माना जाता है कि अगला जो अवतार होगा वो संभल में ही कल की भगवान का अवतार होगा, ऐसा हिंदू धर्माइयों का मानना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश की किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से स्पर्श करती है? ये है आपका प्रश्न। और विकल्प है आपके सामने ए चंदौली, बी गाजीपुर, सी सोनभद्र और डी देवरिया। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र। वो जिला जो सोनभद्र है वो आपका छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करता है। सॉरी। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला जो है राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? साउथर्न पॉइंट ऑफ यूपी वो किस स्टेट से टच होता है, आपको ये बताना है। विकल्प हैं आपके सामने ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड और डी छत्तीसगढ़। साथियों, ये जो दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट सोनभद्री है और वो लगता है आपके छत्तीसगढ़ से। किसी तरह करता है सबसे दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य से ये टच करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन्यजीव लॉयन सफारी है या जो वन्यजीव शेर है उसकी सफारी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किस जनपद में स्थित है लॉयन सफारी? विकल्प आपके सामने ए मैनपुरी, बी इटावा, सी लखनऊ और डी कानपुर। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका जो लायन सफारी है वो बनाया गया इटावा में। और इसको मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव जी थे उनके समय में बनाया गया था। आज ये पर्यटन का प्रमुख केंद्र है और यहाँ पर एशियाई शेर निवास करते हैं। कहाँ पर? इटावा जिले में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है और ये पटना जो पक्षी विहार है, नाम से जैसा लगता है जैसे कि ये बिहार की जो राजधानी पटना वहाँ पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं साथियों, ये उत्तर प्रदेश में ही है। और इसका आपको आंसर देना है कि ये जो पटना पक्षी विहार है वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? विकल्प में आपके सामने ए रायबरेली, बी एटा, सी कन्नौज और डी चंदौली। बताइए साथियों, इसका क्या आंसर होगा आपका? रायबरेली, एटा, कन्नौज और चंदौली। तो ये आपका सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है, ये आपके एटा जनपद में स्थित है। कहाँ पर है? एटा जनपद में। कौन सा? पटना पक्षी विहार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जनपद के सर्वाधिक प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल है उसके परसेंटेज के आधार पर किस जनपद के सर्वाधिक प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? तो ये बताना। उत्तर प्रदेश में वैसे तो साथियों वनों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर अच्छी संख्या में वन हैं। तो हमें ये बताना है कि किस जनपद के सर्वाधिक प्रतिशत भाग पर वन है। विकल्प आपके सामने ए पीलीभीत, बी सोनभद्र, सी संत रविदास नगर और डी बदायूं। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र। जिला जो आपका सोनभद्र है, इसको 4 राज्यों की सीमा जिसे लगती है उसके सर्वाधिक भाग पर वन हैं और उनकी संख्या है 36.79% भाग पर इसके सोनभद्र जिले के वन हैं। और सबसे कम अगर वन की बात करें तो संत रविदास नगर ऐसा जिला है जिसके 0.30% भाग पर वन है मात्र।
चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न है। विकल्प आपके सामने, ए इटावा, बी ग्रेटर नोएडा, सी आगरा और डी लखनऊ। ए इटावा, बी ग्रेटर नोएडा, सी आगरा और डी लखनऊ। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में आपका नाइट सफारी पार्क बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थित है? घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थित है? विकल्प आपके सामने, ए आगरा, बी लखनऊ, सी वाराणसी और डी संत रविदास नगर। आपको सही आंसर बताना साथियों, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो घड़ियाल जो पुनर्वास केंद्र है वो है आपका लखनऊ के अंतर्गत। कहाँ है आपका? लखनऊ में। चलते अगले प्रश्न की तरफ। दुधवा नेशनल पार्क किस जिले के अंतर्गत आता है? जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। भारत में तो संख्या काफ़ी है, तो जो उत्तर प्रदेश में है वो एक है मात्र। वो कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। वो किस जनपद के अंतर्गत आता है? विकल्प आपके सामने, ए लखीमपुर खीरी, बी बहराइच, सी गोंडा और डी कुशीनगर। साथ इसका राइट आंसर है आपका डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आता है आपका दुधवा नेशनल पार्क। ये टाइगर रिजर्व भी है। रमाबाई अंबेडकर मैदान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? काफ़ी बड़ा मैदान है। रमाबाई अंबेडकर मैदान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के रमाबाई अंबेडकर मैदान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, आपको ये बताना है। काफ़ी बड़ा मैदान है ये, और ये बहन मायावती की सरकार में जो है ये बनाया गया था, जहाँ पर हाथी लगाने पर काफ़ी विवाद चला था। हाथियों की काफ़ी मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई गई थी रमाबाई अंबेडकर मैदान में। तो ये कहाँ पर है? ये है आपके लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। राज्य का पहला फिल्म सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला फिल्म सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, ये बताना है आपको। विकल्प आपके सामने, ए आगरा, बी मेरठ, सी बुलंदशहर और डी नोएडा। तो आप देखिएगा इन चार विकल्प में से उत्तर प्रदेश का पहला फिल्म सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया, ये बताना है आपको। तो साथ ही इसका राइट आंसर है नोएडा। कहाँ पर? नोएडा। साथ ही पिछले जो हमने पार्ट 2 इसका लेके आए थे यूपी का, तो उसमें एक ऑप्शन सी था, इसका इसमें 12 जनवरी मिस्टेक से लिख गया था, जिसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। यूपी का जो नाम पड़ा था उत्तर प्रदेश, वो 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। विकल्प सी में 24 जनवरी की जगह 12 जनवरी लिख गया था, तो राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर आपका 24 जनवरी 1950। वो एक आपका टाइपिंग एरर था, उसकी वजह से ऐसा हो गया था। और इसी के साथ साथियों, मैं ऐसी स्पेशल सीरीज आपके लिए जीएस जीके की जो करंट बेस्ड होती है, मैं वो सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लेकर आता रहता हूँ। 9 सीरीज में उसके लेकर आ चुका हूँ। यूपी की स्पेशल सीरीज जो चल रही है उसमें से इसका तीसरा पार्ट है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, करंट बेस्ड जीके, जीएस जीके, कोई भी क्वेश्चन, मैं इस बात का दावा करता हूं कि आपके, अगर आप हमारी सारी सीरीज के क्वेश्चन देखते रहते हैं, प्रैक्टिस सेटों का रिवीजन करते रहते हैं, तो आपसे निकल कर नहीं जाएगा। मैं सारा कवर करने की कोशिश करता हूं, चाहे वो आपका आर ओ लेवल का पेपर हो, चाहे आपका वो यूपी पुलिस का हो, लेखपाल का हो, एसआई का, कुछ भी हो आपका, तो वो बेस वही होता है। और मैं एक क्वेश्चन केवल क्वेश्चन ही नहीं कराता हूँ, क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन करके साथ उसके संबंधित 2-4 प्रश्न आपके और हो जाएंगे, यदि आप इसको पूरा लेक्चर को ठीक से देखते हैं।
तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर आपके लिए आता रहूँगा, बढ़िया कंटेंट लेकर आऊँगा, आपके लिए परीक्षा में बहुत ही मददगार होने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए। सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन दबाकर ऑल वाला बटन दबाइए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होते रहें। और इस जो भी लेक्चर है, मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण कलेक्शन लेकर आता हूं, उसका सबसे अधिक लाभ आपको हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल GIG कोचिंग पॉइंट। फॉर रेगुलर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।